स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। यानी बीएस येदियुरप्पा ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी कि येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी आला कमान की तरफ से भी अलग अलग तरह की बातें आ रही थी और एक असमंजस की स्थिति थी कर्नाटक को लेकर। लेकिन कर्नाटक में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना बड़ा बड़ा संकट आने वाला है, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन बेहद भावुक अंदाज में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि वो पहले भी कई तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं और इससे भी वो गुजर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता के लिए भी बहुत सारे काम करना बाकी है। लेकिन क्या कर्नाटक की जनता के लिए विकास का काम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर करेंगे, या जिस तरीके से साल 2012 में उन्होंने अलग से अपनी एक पार्टी बना ली थी भारतीय जनता पक्ष, और फिर वो चुनाव भी लड़े थे, उस तरीके से आगे कुछ होने वाला है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें तो आने ही वाली है। वैसे इस्तीफे के ऐलान के बाद तो भारतीय जनता पार्टी में अब हलचल तेज हो गई है। यहीं से देखिए कि कर्नाटक की राजनीति भाजपा के लिए कितनी मुश्किल भरी हो सकती है। हमने पिछले दिनों देखा था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदलना था, चुपचाप खामोशी से एक नाम का ऐलान कर दिया गया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को बदला गया, फिर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रभारी हैं वो ऑब्जर्वर को चुनेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ के विधायकों से समन्वय बनाया जाएगा और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक में सभी जानते हैं कि बीएस येदियुरप्पा के कद का फिलहाल कोई नेता नहीं है और लिंगायत समुदाय वहां पर बेहद मजबूत स्थिति में है। जिस तरह से हमने देखा कि धार्मिक नेताओं ने या बहुत सारे जो मठाधीश हैं उन्होंने मीटिंग की और सीधे तौर पर भाजपा को कहा था कि अगर बीएस येदियुरप्पा को उनके पद से हटाया गया या उनसे इस्तीफा लिया गया तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आखिरकार येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि ज़बरदस्त दबाव भाजपा के ही विधायकों के जरिए से पार्टी पर था, क्योंकि कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर पहले भी लगे थे। इसके पहले जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, वो भाजपा से अलग हुए थे, तब भी भ्रष्टाचार का ही मामला था और अब भी भ्रष्टाचार के मामले में ही पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने एक तरह से लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। 2 साल पूरा होने को है, यानी 26 जुलाई को ही 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसी मौके पर यह कहा जा रहा था कि जब 2 साल पूरे होंगे बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल के तो वो उनको हटाया जा सकता है या इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे विधायक दिल्ली भी आए थे और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस सिलसिले में बात की थी और कहा था कि येदियुरप्पा को हटाया जाए। तो ये कहा जा रहा था कि अगर बीएस येदियुरप्पा को उनके ओहदे से नहीं हटाया जाता है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर पार्टी में एक तरह की बगावत हो सकती है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दो धारी तलवार पर आकर खड़ी हो गई है कि एक तरफ तो अगर येदियुरप्पा इस्तीफा नहीं देते तो भाजपा के अंदर ही बगावत शुरू हो जाती, और अब जब येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है तो खुद येदियुरप्पा क्या आगे भाजपा का उसी तरीके से, यानी जो नए वाले मुख्यमंत्री होंगे उनका उसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे, सरकार चलाने में सहयोग करते रहेंगे, इतनी निष्ठा वो दिखा पाएंगे? और अगर बीएस येदियुरप्पा नहीं दिखा पाते हैं तो भाजपा की सरकार वहां पर चलना बेहद मुश्किल, बेहद कठिन है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखना होगा कि भाजपा आगे इस पर क्या कदम उठाती है। आप देख रहे हैं कि मीडिया में इसको लेकर बहुत सारी खबरें नहीं आ रही है, क्योंकि ये भाजपा शासित राज्य है। अगर कांग्रेस शासित राज्य होता तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, और पंजाब में किस तरह से देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़े सलीके से पंजाब के मामले को हल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है कि दोनों में बड़ी खटपट है। लेकिन इतना बड़ा खटपट चल रहा है कर्नाटक में, इसको लेकर कोई खबरें ज़्यादा नहीं आ रही है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।